अस्सलामुअलैकुम। जिससे रमज़ान का महीना पाया गोया उसने रहमत पाई, बेशुमार बरकतें और रहमतें समेटे एक बार फिर माह रमज़ान की आमद है। मैं रामीन महमूद और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम बनेगी आपकी मेज़बान प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान में। आज चूँकि यकम रमज़ान है और हम हमेशा जो अफ्तारी है वो अपने घर से शुरू करते हैं, तो आज डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, चूँकि मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का पार्ट हूँ, आपको जितना भी स्क्रीन पे हमारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसके पीछे जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा होता है उसके पीछे हमारी टीम मौजूद होती है, उनकी एफर्ट्स होती हैं। तो आज की जो अफ्तार है वो मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीम के साथ करूँगी। देखते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम किस तरह अफ्तार करती है। इस टाइम मैं एंटर हो रही हूँ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के पीसीआर में। जितनी भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की, ख्वाह मैं बात करूँ न्यूज़ के हवाले से, ट्रांसमिशंस के हवाले से, और कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पर पूरी टीम मौजूद होती है। आपको स्क्रीन पर जो लोग नज़र आ रहे होते हैं, जो विजुअल्स नज़र आ रहे होते हैं, उनको कितनी खूबसूरती के साथ और वक्त पे जो है वो आप तक पहुँचा रही होती है हमारी टीम। और इस वक्त जो है वो अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं। सीनियर प्रोड्यूसर समद जो है वो हमारे यहाँ पे, समद भाई यहाँ पे सारा काम कर रहे होते हैं और अभी कुछ ही देर में अफ्तार होने वाली है, लेकिन अभी भी हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। तो मैं इनसे पूछूंगी कि रमज़ान में क्या रूटीन होती है। और एक बात मैं मेंशन करती चलूँ कि मीडिया में चूँकि आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, तो हमारी टीम जो है वो रमज़ान में भी, ख्वाह वो सहरी की बात करूँ, अफ्तारी की बात करूँ, तो उस टाइम पर भी जो है वो हमारी कैमरा टीम, हमारी पीसीआर टीम, हर टीम जो है वो मेहनत कर रही होती है, काम कर रही होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं लगता है बड़ा रोज़ा लग रहा है आपको। हाँ, लग रहा है काम करके रोज़ा लगता है। क्या रूटीन होती है रमज़ान में? कुछ डिफरेंट होता? रमज़ान में काम तो करना होता है ना, तो जो हमारे रूटीन शेड्यूल होते हैं, जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, लाइव प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम, उन सबको देखना होता है। वही रूटीन चलती है। जो बुलेटिन है, हमारी ड्यूटी है कि हमारी हाइलाइट्स और पाकिस्तान का जो इमेज है डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू अच्छा वो दिखाएं हम। बिल्कुल जी, और मेहनत नज़र भी आ रही होती है डिस्कवर पाकिस्तान टीम की स्क्रीन के ऊपर। मुझे ये बताएं कि अफ्तार में जो है वो कुछ ही देर बाकी है, तो अफ्तारी के लिए कितना टाइम आपको मिलता है कि आप जल्दी से रोज़ा खोल के, चूँकि हमें स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें अफ्तार के हवाले से भी चलानी होती हैं, उसके लिए शेड्यूल बनाया जाता है। जिस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, तो इफ्तार के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का टाइम मिलता है। तो उसके बाद फिर हम अपने काम पर वापस आ जाते हैं। वर्क होता है। पीसीआर से हम स्टूडियोज़ में एंटर हो रहे हैं और अभी जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे हमारे सीनियर एंकर पर्सन डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के, आप इनको न्यूज़ बुलेटिन्स में देखते हैं, हैदर अवान जो है वो न्यूज़ बुलेटिन की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आई एम फाइन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं रमज़ान में क्या चल रहा है? रोज़ा लग रहा है, अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया है? हाँ जी, रोज़ा तो ऐसा नहीं लग रहा, बस अभी थोड़ी देर में अफ्तारी होने वाली है और हम फटाफट कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को अभी की दिलचस्प सूरत हाल बताएं और फिर अफ्तारी फिर हम निकलें। अच्छा जी, हैदर जो है वो खबरें, जो न्यूज़ बुलेटिन है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इनको डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पे देखते हैं। इस टाइम जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के स्टूडियोज में मौजूद हूँ और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के सारे सितारे जिनको आप डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स, प्रोग्राम्स जो है वो इस टाइम यहाँ पे डिस्कशन करें। कुछ ही देर में इनका जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले जल्दी से, और अफ्तारी का टाइम भी जो है वो भी होने वाला है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि रमज़ान में जो है क्या शेड्यूल होता है, किस तरह रोज़ा गुजरता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है रमज़ान में रोज़ा रख के काम करना। तो अस्सलाम वालेकुम, मेसम हमारे साथ है। आप इनको डिस्कवर की टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं, रिपोर्ट्स में देखते हैं, प्रोग्राम्स में देखते हैं। रोज़ा लग रहा है? जी, हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का लग रहा है, हालांकि अफ्तारी का टाइम, पहला रोज़ा है, कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, और जो कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सो एंजॉय किया। लेकिन ज़ाहिर है कि आखिरी वक्त में थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कितना चैलेंजिंग होता है जब आप फील्ड में जाते हैं, ऊपर से जो है वो रमज़ान है, रोज़ा होता है, तो बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ मीडिया पर्सन? बिल्कुल होता है जी, लेकिन इस काम को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब आप काम में बिजी होते हैं तो रोज़े का उस तरह एहसास नहीं होता। सो मेरे ख्याल में एंजॉय करते हैं काम में। ये तो आपकी काम से मोहब्बत है जो हमें डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के जो लोग हैं उनमें दिखाई दे रही है, जो सितारे उनमें दिखाई दे रही है। इस टाइम मेरे जो राइट साइड पे शेरोज़ हैं, आप इनको इनके प्रोग्राम चक दे फटे हुए देखते हैं, तो आप करेक्टर में बोलते हैं, वो तो ज़रा बोल के दिखाएं कि मुझे रोज़ा लग रहा है। भाई बात ये है कि मुझे रोज़ा बहुत देर से लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि पकौड़े की प्लेट लेके फौरी आ जाए। पकोड़े की प्लेट लेके आप किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं बनाते? आज मैं लड़कियां बना रही हैं यहाँ पे, तो इफ्तार जो है वो खुद बनाते हैं सारे लोग। नहीं, असल में मैडम मैं ज़िंदगी में बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना देता हूँ, इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता मुझे। वैसे रोज़े में बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन शेरोज़ आप बड़ा अच्छा लिखते पढ़ते भी हैं, नात भी पढ़ते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें नात सुनाएं। ताजदारे हरम
माशाल्लाह शिरोज़, बहुत खूबसूरत आवाज़ में शिरोज़ ने हमें जो है वो नाच सुनाई। मज़ीद चलते हैं और देखते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में किस तरह काम हो रहा है। टीम जो है वो बैक एंड पे किस तरह काम कर रही होती है सारा दिन, और रमज़ान में क्या रूटीन होती है। तो आइए चलते और देखते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के एनएलई डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ। एनएलई डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एडिटिंग हो रही होती है। एडिटिंग हम किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे जो शूट करके आते हैं वो यहाँ पे आके उसका सीक्वेंस, उसका कंटेंट, बड़ा फोकस वाला काम होता है, बड़ी हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की जो टीम है वो यहाँ पे 24/7 काम कर रही होती है। मुझे जो है वो अपने लेफ्ट साइड पे एनएलई डिपार्टमेंट के हेड तोकीर अब्बास साहब जो है वो नज़र आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या शेड्यूल होता है। इतनी मेहनत जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, जो कॉन्टेंट देख रहे होते हैं, जो विजुअल्स देख रहे होते हैं, वो सारे यहाँ पे बन रहे होते हैं। उसके पीछे जो मेहनत होती है वो इस टीम की होती है। तो किस तरह यहाँ पे जो 24/7 काम हो रहा होता है? जी माशाल्लाह, काम तो डेली रूटीन में हो रहा होता है। फिर असल में ये फाइनल टेबल है, एडिटिंग जिसे कहते हैं ना आप। जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जो भी प्रोड्यूसर्स की मेहनत, कैमरामैन की मेहनत, उसको फिर हम आके यहाँ पे फाइनल एडिट करते हैं। जो कंटेंट जो ऑन एयर जाना होता है उसमें फ़ाइनल मेहनत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी टीम है डिस्कवर की। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। तो रमज़ान की आमद है, काम का भी लोड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने बात की 5 साल, बहुत ज़्यादा अरसा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे कैसा माहौल है? आपस में फ्रेंडली माहौल है? यूनिटी कैसी है डिस्कवर पाकिस्तान के असल में 5 साल गुजारने का मकसद भी यही है। वो 5 साल ऐसे नहीं गुजारे जाते। यहाँ पे शुरू ही से ना ऐसा ही इन्वायरमेंट है, फैमिली फ्रेंड्स की तरह हम लोग काम करते हैं। लोड नहीं लिया कभी ज़्यादा, कि परेशानी नहीं ली कि यार काम इतना है तो कैसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है इसी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी एक जो मिसाल है वो ये भी है कि डिस्कवर पाकिस्तान की जो टीम है वो अफ्तारी भी खुद बनाती है। यहाँ पे सारे दस्तरखान जो है वो कट्ठे सजाते हैं, यूनिटी के साथ जो है वो अफ्तारी भी कर रहे होते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है? जी अभी मैंने देखा है, अभी अफ्तार का तो खैर टाइम करीब आ गया है। बाहर अफ्तारी की तैयारियाँ शारी चल रही हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं जो हमें प्रोग्राम देने हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, हर साल ऐसे ही होता है। अफ्तारी हम सब मिलजुल के बनाते हैं और इसी तरह से ये सारा महीना जो है हम काम भी कर रहे होते हैं, साथ में एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो कीर साहब आपको रोज़ा लग रहा है? अफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास है। थोड़ा नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोज़ा जो है वो लग रहा है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी मेहनत वाला काम है, फोकस वाला काम है। टीम जो है तो कीर साहब जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। टीम भी 24/7 काम कर रही होती है। मज़ीद देखते हैं डिस्कवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है वो किस तरह काम हो रहा है और रमज़ान के लिए जो है वो क्या शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया आपका। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद हूँ। प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा होता है, जितनी भी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है स्क्रीन के ऊपर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की, उसके साथ साथ जो प्लानिंग हो रही होती है, गेस्ट लाइनअप हो रहे होते हैं, मीटिंग्स यहाँ पर सारी चल रही होती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी भी जो है वो कोई मीटिंग चल रही प्रोग्राम के हवाले से। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हमारे जो मुख्तार अहमद साहब है वो यहाँ पे, उनका ऑफिस है, वो यहाँ बैठे होते हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पे सारा दिन काम हो रहा होता है। और अभी मेरे राइट साइड पे मैंने अभी जो है जिशान भट्ट साहब है, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है अभी? बस आजकल काम चल रहा है, साथ में आपको पता है रमज़ान चल रहा है। काम तो हमेशा ही चल रहा होता है। मुझे बताएं कि क्या शेड्यूल होता है, कितना हेक्टिक होता है यहाँ पे? डिस्कवर पाकिस्तान में माशाल्लाह उस तरह से हम हेक्टिक नहीं होता। आपको पता है हमारा जैसे थीम जो है वो टूरिज़्म है और हमारे जो CEO का जो विज़न है वो है कि हमने पॉजिटिव पाकिस्तान प्रमोट करना है। तो जिस तरह का हमारा जो कंटेंट है पीसफुल और उस तरह का जो टूरिज़्म टाइप का, तो हमारा एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट भी बिल्कुल उस तरह का है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी उसी तरह की है। हम बड़े पीसफुल और बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ यहाँ पे काम करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल जी, यही हम सब की कोशिश है। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, मुझे ये बताइएगा, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग चल रही होती है, हेक्टिक रूटीन होती है, रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई हेक्टिक वर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम इमेज बिल्डिंग करते हैं अपने वतन अज़ीज़ की, यहाँ पे रहने वाले खूबसूरत लोगों की। इसलिए हमारा जो ये काम है इतना खूबसूरत और इतना सॉफ्ट है कि हम खुद सारे सॉफ्ट हो गए। तो कोई हेक्टिक वर्क नहीं है। बड़े खूबसूरत तरीके से हमारी एनर्जेटिक टीम 24 घंटे
तैयार रहती है हर किस्म की असाइनमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो सारा आउटडोर है। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके, खूबसूरत लोग, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और यकीनन इतने सॉफ्ट खूबसूरत इमेज को दिखाने के साथ साथ हमारे अपने मिजाज भी ऐसे ही हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही अच्छा एक फैमिली इन्वायरमेंट डेवलप किया है, तो काम की यहाँ पे कोई हेक्टिक नहीं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं मज़ीद आगे और देखते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्या किस तरह काम हो रहा है, रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है। तो आइए चलते हैं। इस वक्त डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के जिस रूम में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट्रीज प्रोग्राम्स को जो है वो एक नई पहचान मिलती है थ्रू वॉइस ओवर्स और म्यूज़िक। अभी चूँकि रमज़ान की आमद है तो जौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों ना इनसे नात सुनी जाए। तो जौहर साहब, नात हो जाए? जी जी बिल्कुल, मैं आपको नात सुनाता हूँ जी। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। मज़ीद चलते हैं, देखते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर किस तरह रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है और किस तरह काम हो रहा है। तेज़ी से तरक्की करते हुए दौर में अगर मैं बात करूँ, सिचुएशन सेकंड्स में बदल रही है और डिजिटल मीडिया का जो किरदार है बड़ा अहम है। इस टाइम में डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के, और सामने बिल्कुल जो है हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, जहाँ से सारे ग्राफिक्स, अगर मैं बात करूँ प्रोमोस के हवाले से, टाइटल्स के हवाले से वहाँ से बन रहे होते हैं। यानी कि क्रिएटिव लोग जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत मेहनत हो रही होती है 24/7, और डिजिटल मीडिया का जो किरदार है बड़ा अहम है। और अभी जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे हमारे हेड ऑफ डिजिटल डिपार्टमेंट मोहम्मद ज़िशान साहब जो है वो अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं 24/7। बड़ी हार्ड वर्किंग जो है वो इनकी टीम कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक है, शुक्र। मुझे बताइएगा, डिजिटल मीडिया का दौर है और तेज़ी से तरक्की करता हुआ डिजिटल मीडिया, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, डिजिटल मीडिया ने वाकई लोगों के सोचने के अंदाज़ को यकसर तब्दील कर दिया है। वो इस वक्त डिजिटल मीडिया पे लोग रिलाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समहाउ ट्रस्ट जो है वो लूज़ किया है, और डिजिटल मीडिया इस वक्त जो है ना कौम को लीड कर रहा है। तो डेफिनेटली डिजिटल मीडिया में हमारा जो रोल है, 95% लोग मोबाइल यूज़र्स हैं, तो इसलिए डिजिटल मीडिया में हमें लोगों को एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की ज़रूरत है पाकिस्तान का, जो कि बड़े अच्छे अंदाज में सिखा रहे हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान जो है इस वक्त लीड करता नज़र आ रहा है, और पिछले 6 माह में उसने जिस तरह डिलीवर किया है, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरा है। और हम वी आर 10 मिलियन फैमिली नाउ। तो इस वक्त हम फेसबुक पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छी हमारी रीच है। तो डेफिनेटली डिजिटल मीडिया जो है ना, उसमें हम नौजवानों को क्योंकि एड्रेस कर रहे हैं, नौजवानों को लीड कर रहे हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं। दैट्स वाई डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा जा रहा है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के न्यूज़ रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जितनी भी लम्हा बलम्हा खबरें डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की स्क्रीन पे आप देखते हैं, वो यहाँ पे असाइनमेंट डेस्क पे आती हैं, यहाँ पे एडिट होती हैं, यहाँ पे बन रही होती हैं।
इस टाइम मैं क्या देख रही हूँ कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ अनवार हाशमी साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे होते हैं। और रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवार हाशमी साहब बताइएगा किस तरह यहाँ पे काम हो रहा होता है न्यूज़ रूम में? देखिए, ये सेंट्रल न्यूज़ रूम है डिस्कवर पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान में और बैरूनी मुल्क जितने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे भेजते हैं और हमारा न्यूज़ डेस्क जो है उनकी स्क्रूटनी करता है और उसके बाद भी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आती है, जिसके बाद हम इसे ट्रांसमिशन को भेजते हैं। तो ये काम जो है 24 आवर्स चलता रहता है शिफ्टों के हिसाब से, और तमाम स्टाफ जो है इसमें अपने अपने काम में मगन रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, रमज़ान है, पहला रमज़ान जो है, पहला रोज़ा है सबका, अभी कुछ ही देर में अफ्तार होने वाली है, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे अफ्तारी का? देखें, पहली तो बात है कि रमज़ान जो है उसकी ये इनफरादियत है कि वो एक रोज़ा जो है वो सैल पसंदी का नाम नहीं है। तो अगर कोई घर में बैठ के रोज़ा रखे और सारा दिन एयर कंडीशन में या बिस्तर पे पड़ा रहे तो उसका वो अजर नहीं है। इसलिए रिज़्क़ हलाल के लिए जो भी लोग निकलते हैं, मेहनत मजदूरी के लिए या दफ्तरों में काम करते हैं, तो उनके रोज़े की फजीलत ही कुछ और है। हमारे पास जो है वो कई दही भल्ले बन रहे हैं, कई कुछ बन रहा है। और अभी ये मैं देख रही हूँ नवीद भट्ट साहब हमारे डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के साथ साथ भट्टों की जब बात आती है तो खाबों की बात क्यों ना आए, और जलेबियाँ बन रही हैं जनाब। तो नवीद भट्ट साहब कौन कौन सी जलेबी बना रहे हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 2 किस्म की जलेबियाँ बना रहे हैं। एक मोटी वाली जलेबी है, वो लोग जो चीनी या शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए मोटी वाली जलेबियाँ होंगी, और कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो ज़रा शुगर कम यूज़ करते हैं, उनके लिए हम बारीक जलेबियाँ बनाएंगे। साथ ही साथ दी बाइकर गर्ल डिस्कवरी राइट की राफिया, जिनको आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर आज, और मैं बात करूं समोसों की या पकोड़ों की, तो इसके बगैर जो इफ्तारी है वो नामुकम्मल है। क्यों राफिया? बिल्कुल ऐसी है, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले और फ्रूट चाट। कैसा एक्सपीरियंस है इफ्तारी बनाने का? बाइक चलाती हैं, आज किचन में काम कर रही हैं। बेहतरीन मज़ा आता है, 2 in 1। आई ऑलवेज लव टू डू इट, और रमज़ान तो खास तौर पे आपको पता है कि इट्स एन ऑप्शन टू डू ऑल ऑफ दीज स्टफ। अब जो है वो हम आ गए रूफ टॉप पे, और यहाँ पे हफ्सा और अदन मुझे नजर आ रही है। अच्छा, आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं हफ्सा की बात करूँ तो स्टोरीज कलेक्ट करके लाना, रिपोर्ट्स बनाना, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, वो काम जो है वो हफ्सा स्क्रीन पे कर रही होती है। और अदन आपको ट्रेवलॉग में जो है वो पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रही होती है। लेकिन आज अफ्तारी में जो है वो बना रही है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के बगैर कोई भी अफ्तारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। हम सब की जो है वो बड़ी फेवरेट किस्म की, हम हमेशा हर अफ्तारी के अंदर इसको डालते हैं। तो जी गर्ल्स, कितना टाइम है फ्रूट चाट में? बस ऑलमोस्ट डन, और बस स्ट्रॉबेरीज कट कर रहे हैं, और बस उसके बाद वी आर डन। बस रेडी है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो और चीज़ें रेडी करनी है, और इंशाल्लाह मज़े की इफ्तार करवाएं। और मेरे पीछे अगर आप देख सकें मेरे लेफ्ट साइड पे, तो जो है वो दस्तरखान आहिस्ता आहिस्ता सजता जा रहा है। यहाँ पर जो है वो अनम है, अनम डिस्कवर पाकिस्तान की प्रोड्यूसर है। प्रोग्राम जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं। स्क्रीन पर जितनी ब्यूटी विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं इनके प्रोग्राम में, वो उसको लेकर चल रही होती है। फैशन डायरी आप इनका प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। साथ अर्शिया है, अर्शिया को आप हमारी डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर देखते हैं। और अभी ये अनम, आप क्या कर रही हैं? हम आज बहुत ही स्पेशल अपने एक दही भल्ले बना रहे हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेशल एक दही भल्ले बना रही है। आप खाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितने स्पेशल हैं। इसमें क्या स्पेशल अर्शी, आप बताएं। इसमें हमारा प्यार है। क्या बात है जी, दिल की बात की है, प्यार है, और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम में बहुत प्यार है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर और लगेगी? अफ्तारी तो बस होने वाली है, बस 5 मिनट में हम ये डन हो जाएंगे। चले जी देखते हैं और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम कहाँ पे क्या कर रही है। देखा है किस तरह किचन में रूफ टॉप पे जो है वो बन रहा था। सारी अफ्तारी जो है, अजान शुरू हो चुकी है और रोज़ा जो है वो बिल्कुल अफ्तार कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो डिस्कवर पाकिस्तान की टीम है वो भी दुआ जो है वो भी करेगी, चूँकि रोज़ा जो है वो अफ्तार हो चुका है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो चीज़ें बन रही थी वो लड़कियों ने बना के, और हमारे भट्ट साहब भी बैठे हैं जिन्होंने जलेबियाँ बनाई हैं, वो भी वहाँ पे जो है वो मौजूद है। अब मैं भी ज़रा रोज़ा जो है वो अफ्तार कर लूँ इनके साथ बैठ के, अपनी टीम के साथ बैठ के। और जो है डिस्कवर पाकिस्तान की टीम की अगर मैं बात करूँ तो हमें इसी तरह मोहब्बत और खलूस से हम तमाम लोग मिलके जो है वो अफ्तारी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से बगैर ताख़ीर के रोज़ा जो है वो अफ्तार कर लेना चाहिए। तो
जी डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जो है वो अफ्तारी कर चुकी है और अभी भी जो है वो दस्तरखान सजा हुआ है और यहाँ पे अफ्तारी हो रही है। मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम की बात करूँ तो जो खलूस, मोहब्बत और यूनिटी हम में दिखाई देती है वो शायद ही किसी में दिखाई देती है। अभी हमें ड्यूरिंग अफ्तारी ज्वाइन किया है मुफ्ती कवी साहब ने, उनसे पूछते हैं कि उनका डिस्कवर पाकिस्तान टीम के साथ पहला अफ्तार, पहला रोज़ा कैसा रहा। तो जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे आप? असलाम। मेरी बेटी बात यह है कि आगाज़ को मेरा इस्लाम बड़ा पसंद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या है कि हम आगाज़ कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं हर अमल को अल्लाह के नाम से। मैं पहुंचा भी ऐसे वक्त में भी जैसे ही अज़ान हो रही थी, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए हमारे जो भाई हैं इनकी बड़ी मेहरबानी की इन्होंने मुझे दावत दी और फिर आने के बाद एक ऐसी महफ़िल जो रोज़े का इफ्तार भी हो और अल्लाह ने जो दोनों नेमतें अता की हैं, इनासन व ज़ुकूरा, बच्चे भी मौजूद हों, बच्चियाँ भी मौजूद हों, आप जैसे बासलाहियत होना हर बच्चियाँ मौजूद हों, तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मेरा दिन और पूरी कौम का जो रोज़ा है इंशाअल्लाह अल्लाह उसको इसी महफिल की बरकत से कबूल फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि कवि साहब अफ्तारी में क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? मेरे बेटे बात ये है कि वैसे मेरी जो पसंदीदा डिशेज़ है ना, उनमें सबसे पहले नंबर पर तो मछली है। मछलियाँ, क्योंकि इसकी तारीफ़ कुरान ने की कि लहमन तरिया, किसी गोश्त की तारीफ़ कुरान में नहीं है, मछली की है। और देखें माशाल्लाह आपने फ्रूट, इसकी तारीफ़ भी कुरान में मौजूद है। तो फ्रूट हो, नमकीन चीज़ें हो, फिर मछली हो, सुभान अल्लाह। इस बाबरकत महीने माह रमज़ान का पहला रोज़ा मैंने अपनी फैमिली डिस्कवर फैमिली के साथ अफ्तार किया। यहाँ पर हमें आज इस अफ्तारी में मुफ्ती कवी साहब ने भी ज्वाइन किया। आपने देखा कि किस तरह डिस्कवर पाकिस्तान की टीम में जो खलूस है, जो यूनिटी है, दस्तरखान पे वो नज़र आ रही थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रमज़ान में, रहमतों का बरकतों का महीना होता है कि यूनिटी के साथ जो है वो आप एक दस्तरखान पर बैठ के रोज़ा अफ्तार करें। अफ्तारी जो है वो बनाई हुई डिस्कवर की टीम ने और अफ्तार जो है इकट्ठे बैठ के भी किया। और अगर मैं बात करूँ डिस्कवर पाकिस्तान की या टीवी स्क्रीन की, जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो टीम होती है, वो सारा दिन, चूँकि हमें तो रमज़ान में भी ऑफ नहीं होता, तो वो सारा दिन जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है, काम कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है। तो किस तरह इस टाइम पे सब इकट्ठे होते हैं दस्तरखान के ऊपर और प्यार और मोहब्बत से बैठ के जो है वो दस्तरखान सजाते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ बैठ के यूनिटी के साथ जो है वो अफ्तारी करते हैं। आज का जो अफ्तार है वो यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नई जगह पर हम आपको जो है वो अफ्तारी करवाएंगे। हम मेज़बानी करेंगे, मैं रामीन महमूद और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम मेज़बान रमज़ान में जो है वो सारा रमज़ान आपका जो दस्तरखान है अफ्तार का, उसको मेज़बान जो है वो हम बनेंगे। आपके डिफरेंट इदारों में जाएंगे, डिफरेंट जगह पर जाएंगे और लोगों का जो अफ्तार है उसको मज़ीद उनमें मोहब्बतें बांटेंगे, रहमतें बांटेंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।